गौरव जी बोलिए, आपको आवाज मिल रही है क्या? हाँ, चित्रा जी, इस गर्मी में एक नया रेफ्रिजरेटर आया है, उसका नाम है रेफ्रिजरेटर गांधी। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर हिंदू पक्ष की बात रखनी हो तो उनके मुंह में दही जमी रहती है। आज अब चित्रा जी देखिए, ये गलत बात है ना, प्लीज। आलोक जी, गलत बात जब है आप बोल चित्रा रहे जी, थे आप तो वो या शांति तो से सुन रहे नियंत्रित थे, करिए उनका जवाब सुन या लीजिए, फिर बता आप बोलिएगा। दीजिए। अभी उन्होंने बोलना शुरू ही किया है, प्लीज तो मैं नहीं पढ़ते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। और वैसे भी दोनों लोग साथ में बोलेंगे। सब मेरी बात को समझिए आप, कि आप लोग जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी आलोक जी आपकी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी जल्दी से। ठीक है सर, ओके, मैं बोलती हूँ कि वो मुद्दे पर रहे। ठीक है गौरव भाटिया जी। अच्छा, पेट्रोल, महंगाई, कहां कहां घूम आए शेख चिल्ली साहब, वो मुद्दा था आज का। शेख चिल्ली करे तो ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर गांधी बोल दिया तो गंदा लग गया। मैं आज एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए चित्रा जी, चाहे ज्ञानवापी की बात हो या कुतुब मीनार में जो उल्टा गणेश कहते हैं जो आपत्तिजनक है, कभी आपने राहुल गांधी की टिप्पणी उस पर सुनी है क्या? प्लीज अब चित्रा जी प्लीज, आप नहीं कल आलोक जी, चैनल आप तय मेरी कर बात को लो। समझे। इनको अगर आप चुप गौरव कराना है भाटिया के साथ लाउडस्पीकर में को बोलेंगे या आलोक जी, उखाड़ के आपकी फेंक देना। आवाज नहीं आएगी। आप क्या बोलेंगे आपको समझ में, दर्शकों को नहीं आएगा। प्लीज आपसे गुजारिश है, साथ में मत बोलिए, उनकी बात पूरी हो जाए। दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं। आलोक जी आपकी बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही है। गौरव भाटिया जी जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आशुतोष वर्मा भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, एक भी बार उनके पास नहीं जा पाई हूँ। चित्रा जी, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं कर पाऊंगा। 4-4 मिनट हम लोग सुनते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, कुछ समय हमें चाहिए होता। बोलिए बोलिए। मैं इनके बीच में इसीलिए एक बार भी नहीं बोला था, अब मैं बोलता हूं। देखिए, आपने क्या जो चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू, जनेऊधारी हिंदू, बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनता है, उसको देखा क्या एक वक्तव्य देते हुए? दिखा दे। चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये नहीं बोलेंगे। यहां पे कह रहे अरे हिंदू मुस्लिम, अरे तुम तो केवल मुस्लिम 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 करते हो। और दुख की बात क्या है, आज मेरा छोटा भाई विष्णु यहां जो इतना सहिष्णु है हिंदू की तरह, कोर्ट जाता है तो इनको दर्द हो जाता है। लेकिन अंधभक्ति की क्या है सबसे ज्यादा पराकाष्ठा? अंधभक्ति ये है कि अगर ये कहें कि पृथ्वी जो है वो चपटी है तो हम लोग मान ले कि पृथ्वी चपटी है। आप बताइए क्यों नहीं ये आज पूछा जाएगा? मक्का मदीना इनके लिए बहुत पवित्र और पावन स्थान है, ऐसे ही अयोध्या मथुरा काशी हिंदुओं के लिए है। अगर मक्का मदीना के बगल में कोई तोड़ के दीवार पे मंदिर बनाए वहां लगी हो तो क्या आपको लगता है ये कोर्ट कचहरी जाएंगे, ये कागज मांगेंगे, या आपसे पूछेंगे कैसे बनी? अरे कागज नहीं दिखाएंगे, कब्जा पूरा जमाएंगे। ये तो उचित नहीं है। आज जो भी हो रहा है वो बिल्कुल न्याय संगत है। और मैं एक बात कहूंगा, ये अचानक नहीं हुआ। 65 साल तक सहिष्णु हिंदू, सहिष्णु जैन, सिख, इन सब ने इंतजार किया, लेकिन जो दबाते थे सांप्रदायिक राजनीति करके, अब वो बादशाह राहुल गांधी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि संविधान और न्यायालय अब इंसाफ कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू अस्मिता के लिए पुरजोर तरीके से खड़ी हुई है, इसलिए इनको डर लगता है। और मैं एक बात बस और कह दूंगा, उनका नाम लेने से क्यों बचते हैं गौरव भाटिया जी? क्या मुसलमानों के लिए आपकी सरकार नहीं? मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मस्जिद, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद सुनिए चित्रा जी, सुनिए क्यों कह रहा हूं, मैं बताता हूं। हाँ, मैं बोलूं, एक बात बस कहूंगा चित्रा जी, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों जगह जो हमारे पावन स्थान है, या मस्जिद बनाई गई, हिंदुओं को अपमानित किया गया। मुसलमानों को तो खुद चाहिए कि कहें कि ये तीनों जगह आपके लिए तीर्थ स्थली है, हम लोग मंदिर बनाने देंगे। ये क्या गलत बात है? औरंगजेब को ये आदर्श मानते हैं, हम आदर्श मानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, हम आदर्श मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, हम आदर्श मानते हैं गुरु तेग बहादुर जी को। यही फर्क है सोच का। और ये वारिस पठान यहाँ बैठे, इनकी पार्टी कह रही थी 800 साल हमने हुकूमत करी। बताइए, आक्रांताओं को ये हुकूमत बताते हैं।
ठीक है, इसके जवाब वारिस पठान से मैं लूंगी। आशुतोष वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए एक जल्दी से टिप्पणी उनकी हो जाए। आशुतोष वर्मा जी, अगर मौजूदा वक्त में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और इतिहास में अगर गलती हुई है और कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर हिंदू धर्म के या फिर धार्मिक मान्यताओं के सबूत मिल रहे हैं, तो जो भी सच है वो सामने आ जाए। पर्दे के पीछे अगर पर्देदारी कुछ बातों को लेकर की जाएगी तो पूछा जाएगा ना कि किस सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या देखिए चित्रा जी, पहले राजनेताओं की एक भाषा होती थी कि ये सब्जेक्ट जो है कोर्ट जुडिशन के अंदर है, तो इस पे हम लोग अपनी टिप्पणी ना दें। लेकिन आज जो है टिप्पणियां खुल के हो रही हैं, ये अपने आप में अशोभनीय है। चित्रा जी, ये बड़ा अजीब सा है कि आज से ठीक 1 साल पहले इस देश ने वो भयानक मंजर देखा और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 47,40,000 भारतवासी इस देश में बुरी हालत में ये अपने जीवन लीला समाप्त हो गई। उस पर बात करने के लिए देश की कोई भी मीडिया और कहीं भी बात नहीं हो रही। लेकिन 14वीं शताब्दी में जो बनी हुई इमारत है उसको हिंदू लेगा कि मुस्लिम लेगा और उससे हम कहां जाएंगे, इस पे बात होके सारे देश लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने बोला कि यहाँ हिंदुस्तान में एलपीजी का कनेक्शन नहीं, एक मिनट, कोर्स नहीं कराने, बात होनी चाहिए ना। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए ना चित्रा जी, अगर एक बार मीडिया हमारी पर बात आप भी सुन टिप्पणी लीजिए। करेंगे तो मुझे लगता है मुझे बोलना ही होगा। नहीं, सुन लीजिए आशुतोष जी, जब आप लोग अपने घरों के भीतर थे ना आशुतोष वर्मा, उस समय हम लोग बाहर थे, लोगों का दर्द हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और दिखाया, हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी। तो ये मीडिया को ज्ञान देना बहुत आसान होता है टीवी पर बैठकर। आप बीजेपी से लड़िए ना, आपकी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से, आपकी लड़ाई मीडिया से नहीं है, तो मीडिया से लड़ाई बंद कर दीजिए। और एक बार मैं फिर बोलूं कि जब आप और आप जैसे तमाम नेता ट्विटर पर बैठकर यहां पर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उस समय हम जैसे पत्रकार सड़क पर रहकर वही तस्वीरें दिखा रहे थे कोरोना की। बात करने नहीं दे रही फिर आप मीडिया पर मत आइए ना, मीडिया को क्यों पाठ पढ़ाते हैं? आप कह रहे हैं 1.5 साल पहले जो हुआ उसकी बात मीडिया आज क्यों नहीं करता? अरे 1.5 साल पहले जब हो रहा था तब से हमने उसकी बात की सुन तो लीजिए, तब मीडिया पर मत आइए, है ना? और ये मीडिया का राग आप लोग बंद कर दीजिए। आपका सवाल था क्या ये बातों से बात बिगड़ेगी जब कोर्ट के अंदर बात चल रही है, और पिछले शो में ये हुआ था कि इस आउट ऑफ कोर्ट कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं देना चाहिए। मैं उसी बात को ले रहा था कि अगर विचार विमर्श इस बात पे हो कि अकाउंटेबिलिटी 47,40,000 भारतवासी मर गए, वो किस पे जाएगी? अगर ये होगा कि इस देश की 30 करोड़ जनसंख्या जो एलपीजी लेती है, जो भारत सरकार बता रही है वो विश्व के उच्चतम दर पे जा रही है, तो वो जिम्मेदारी किस पे होगी? ये भारत की सबसे ज्यादा आबादी जिसको पेट्रोल और डीजल यूज करती है वो किस पे होगी? भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है जिसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के पीछे हो गए, उसमें बात क्यों नहीं होती है?